क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि आप जीवन में पूरी तरह से गलत तरीके से जी रहे होंगे? कि शायद प्रयास, पीड़ा और नियंत्रण के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया है, वह एक बहुत बड़े सत्य से केवल एक भटकाव है? क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि जीवन एक खेल है और अदृश्य नियमों का एक समूह है, जिसे एक बार समझने के बाद आप हर बार जीत सकते हैं? भाग्य से नहीं, संयोग से नहीं, बल्कि जागरूकता से। इस वीडियो में आप वास्तविकता के आध्यात्मिक नियमों का पता लगाएंगे। वे आध्यात्मिक सिद्धांत जो आपकी नियति को आकार देते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, चाहे आप उनके बारे में जानते हों या नहीं। एक बार जब आप इस दिव्य खेल को खेलना सीख जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपकी आंतरिक शांति। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टिप्पणियों में टाइप करें, मैं अपने खेल को नियंत्रित करता हूँ। इसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी। जीवन एक खेल क्यों है और इसे कैसे जीतना है, यह समझने के लिए हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अब तक की सबसे गहरी खोजों में से एक में गोता लगाना होगा। मन केवल दुनिया की व्याख्या नहीं करता, वह इसे बनाता है। और जिन विद्वानों ने इस रहस्य की सबसे गहराई से जांच की, ब्रह्मांड एक एकीकृत न्यूरोनल क्षेत्र से बुना हुआ है, जहां सब कुछ आवृत्तियों, विचारों और इरादों से आपस में जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार हम जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं, वह वस्तुनिष्ठ नहीं है। यह हमारी अपनी चेतना की आंतरिक संरचना द्वारा आकार लिया गया एक प्रक्षेपण है। यह क्रांतिकारी दृष्टि इस धारणा को तोड़ती है कि हम परिस्थितियों के शिकार हैं, और यह प्रकट करती है कि वास्तव में हम एक दिव्य शतरंज के बोर्ड पर सक्रिय खिलाड़ी हैं। इस खेल में एक दूसरी आवश्यक शक्ति है, सत्य। सत्य केवल एक नैतिक अवधारणा नहीं है, यह एक कंपन है जो भ्रम को भंग करता है और आपको आपके दिव्य मूल से फिर से जुड़ता है। प्रेम और सत्य जब एकजुट होते हैं, तो आपको जीवन के खेल को ठीक वैसे ही देखने की अनुमति देते हैं जैसे यह है। प्रकटीकरण का एक क्षेत्र जहां आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, सोचते हैं और मानते हैं, वह रूप लेता है। जीवन के खेल को खेलने और जीतने की पहली कुंजी यह महसूस करना है कि आप बाहर जो देखते हैं, वह भीतर जो कंपन कर रहा है, उसका प्रतिबिंब है। पहली नजर में यह सरल लग सकता है, लेकिन इस सत्य की गहराई सब कुछ बदल देती है। आप आज जो वास्तविकता जी रहे हैं, वह स्थिर, अपरिवर्तनीय या यादृच्छिक नहीं है। यह आपकी चेतना आवृत्ति का एक प्रक्षेपण है। दूसरे शब्दों में, जीवन आपके साथ नहीं हो रहा है, यह आपको जवाब दे रहा है। जीवन को एक खेल के रूप में सोचना इस सिद्धांत के लिए एक आदर्श रूपक है। हर खेल में एक नियम प्रणाली होती है, और जीवन के खेल में पहला नियम है, वास्तविकता कंपन का पालन करती है। आप उसे आकर्षित करते हैं जिसे आप उत्सर्जित करते हैं। आप आंतरिक रूप से जो बनाए रखते हैं, वह आपकी बाहरी परिस्थितियों को व्यवस्थित करता है। मानो वास्तविकता लगातार पूछ रही है, आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर समकक्ष स्थितियों के साथ जवाब दे रही है। कल्पना कीजिए कि आप भय, संदेह, आक्रोश या कमी में जीते हैं। कंपन क्षेत्र उन भावनाओं को आदेशों के रूप में व्याख्या करता है और आपके जीवन की घटनाओं को ठीक उसी को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्गठित करता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड आपको दंडित करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वास्तविकता एक प्रतिक्रियाशील प्रणाली है, निर्णायक नहीं। यहीं पर सत्य एक केंद्रीय शक्ति के रूप में कदम रखता है। सत्य भ्रम के पर्दे को उठाता है। यह आपको दिखाता है कि आप बाहर जो राक्षस देखते हैं, वे भीतर अनसुलझे भयों द्वारा डाली गई परछाइयां हैं। सत्य में जीने का मतलब है यह स्वीकार करना कि आप अपनी आवृत्ति के लिए जिम्मेदार हैं, और इसलिए आप जो प्रकट करते हैं उसके लिए भी। जो आप मानते हैं और जो आप जीते हैं, उसके बीच कोई अलगाव नहीं है। कारण और प्रभाव का नियम केवल आपके अनुभव की व्याख्या नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का उपकरण है। जब आप इसे समझते हैं, तो आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और इरादे से कार्य करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है से बदलकर,
मैं क्या उत्सर्जित कर रहा हूँ जो ऐसा फिर से होने का कारण बन रहा है? प्रेम के साथ कार्य करना प्रकाश को रोकता है। सत्य में जीना यह सुनिश्चित करता है कि आप जो देते हैं वह प्रामाणिक, उन्नत और आपके सार के अनुरूप हो। जिस क्षण से आप करुणा, उदारता, धैर्य और विश्वास के साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तब भी जब दुनिया तुरंत प्रतिदान नहीं करती है, तो आप अपनी भविष्य की आवृत्ति को बदल रहे होते हैं। आप नए अपरिहार्य परिणाम बो रहे होते हैं। इस खेल में हम हमेशा निष्पक्ष परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं। हर कोई हमारे साथ दयालुता से व्यवहार नहीं करता है और हम अक्सर आलोचना, अन्याय, ईर्ष्या या भावनात्मक हमले के लक्ष्य होते हैं। सवाल यह है, जब खेल आपके खिलाफ लगता है तो आप कैसे जीतते हैं? जवाब ब्रह्मांड की सबसे परिवर्तनकारी शक्तियों में से एक में निहित है, प्रेम, जो रूपांतरण की शक्ति के रूप में है। रूपांतरण का अर्थ है एक ऊर्जा को उच्च आवृत्ति की दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करना, और ये सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है जिसे एक सचेत प्राणी विकसित कर सकता है। जब कोई आप पर क्रोध, निर्णय या अस्वीकृति फेंकता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। अध्यात्मवाद सिखाता है कि आप पर भेजी गई कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि प्रेम से मिली और सचेत रूप से जारी की गई, तो उसे प्रकाश में बदला जा सकता है। व्यवहार में, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हैं जो घृणा, निर्णय या निराशा बिखेर रहा है, तो उनकी ऊर्जा को तीर के रूप में कल्पना करें, जो आप पर लगने से पहले ही घुल जाते हैं, आशीर्वाद में बदल जाते हैं। सत्य इसके विपरीत वह दर्पण है जो भ्रम को भंग करता है। यह वह जागरूकता है जो मन की छायाओं को रोशन करती है और ये प्रकट करती है कि हमारी कई पीड़ाएं हमारे साथ क्या होता है उससे नहीं, बल्कि हमारे और दुनिया के बारे में हम क्या मानते हैं उससे उत्पन्न होती हैं। सत्य मुक्त करता है। यह आंतरिक दीवारों को ध्वस्त करता है, उन झूठों को उजागर करता है जिन्हें हमने पहचान के रूप में अपनाया था, और हमें आध्यात्मिक सार से फिर से जोड़ता है जो सीमित विश्वासों से परे है। सच्चा मोड़ तब आता है जब आप अहंकार से खेलना बंद कर देते हैं। आपके भीतर का वह हिस्सा जो संघर्ष करता है, डरता है, तुलना करता है और स्रोत से अलग महसूस करता है, और आत्मा से खेलना शुरू कर देते हैं। वह दिव्य चिंगारी जो सब कुछ जानती है, सब कुछ महसूस करती है और प्रेम और सत्य के साथ सद्भाव में बनाती है। आत्मा प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए खेलती है। यह बहुतायत से काम करती है, कभी कमी से नहीं। आत्मा से जीतने के लिए आपको वातानुकूलित मन को शांत करना होगा और आंतरिक मार्गदर्शन के लिए जगह बनानी होगी, चाहे ध्यान में, प्रार्थना में, मौन में या हर दिन सचेत विकल्पों में। हर बार जब आप निर्णय के बजाय करुणा से प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप आत्मा से खेल रहे होते हैं। हर बार जब आप ईमानदारी से कार्य करते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है, तो आप अपनी आवृत्ति को फिर से संरेखित करते हैं। हर बार जब आप अपनी आत्मा को घायल करने वाली चीज को नहीं कहते हैं और अपनी रोशनी को विस्तारित करने वाली चीज को हाँ कहते हैं, तो आप जीतते हैं। और सबसे असाधारण बात यह है कि आत्मा को पहले से ही जीत का रास्ता पता है। इसे यह जानने के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना है। इसे केवल आपके विश्वास की आवश्यकता है। जब आप मन से सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब जब आप जीवन के खेल के छिपे हुए नियमों को जानते हैं, तो वास्तविक शक्ति आपके हाथों में है। जानना ही काफी नहीं है, जब आप लागू करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सवाल यह है, क्या आप भय से खेलेंगे या जागरूकता से, अहंकार से या आत्मा से, अनुपस्थिति से या ईश्वर की उपस्थिति से? यहाँ आपको प्राप्त हुए सत्यों का अभ्यास करें, अपने विचारों को देखें, अपने दिल को संरेखित करें, प्रेम के साथ बदलें और दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं पृथ्वी पर स्वर्ग प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम, सत्य और चेतना के साथ खेलना चुनता हूँ। इसे हर दिन कहें, जब तक आपके आसपास की दुनिया आपकी नई कंपन को प्रतिबिंबित न कर दे। और याद रखें
खेल जारी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे जो आवृत्ति बदलने के लिए तैयार है। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आज आपको सबसे गहरी अंतर्दृष्टि क्या मिली।